अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर जो 3rd है स्टूडेंट वो स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का स्टूडेंट नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की उसको डिफ़ाइन करेंगे। और ये डेफिनेशन स्टूडेंट जो आपकी बुक पे मेंशन है वही मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट किसको कहते हैं? एक हमारे पास स्टूडेंट रेक्टेंगुलर नुमा शेप होती है जिसमें स्टूडेंट हम जो है एलिमेंट्स की एंट्री करते हैं, इसको लिखते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होती हैं। तो यही आपकी बुक पे ये डेफिनेशन मेंशन है। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन अ शेप, एक रेक्टेंगुलर नुमा जिसमें स्टूडेंट हुज एलिमेंट्स की एंट्रीज होती है जिसको हम लिखते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्पेसिफिक आर्डर के थ्रू। तो इन रोज़ जिसमें रोज़ और कॉलम होते हैं। तो स्टूडेंट मैं फॉर एग्जांपल इसकी अगर एक एग्जांपल मेंशन करूँ तो उसने स्क्वायर ब्रैकेट कही हुई है स्टूडेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर रेनुमा शेप है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्टूडेंट इसमें जो है रोज़ और कॉलम की एंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और 4 है और 5 है। इस तरह स्टूडेंट स्पेसिफिक ऑर्डर में नंबर्स और रोज़ को मेंशन किया जाता है। तो इसको हम स्टूडेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह हाँ भी स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 1 1 2 3 और ऊपर भी कोई नंबर आ जाए 4 1। तो इस तरह स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो अगर स्टूडेंट हम इस तरह भी लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक, तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये स्टूडेंट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है यहाँ पे रोज हैं और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो रोज स्टूडेंट किसको कहते हैं? रोज को हम लिखते हैं एंट्री रिटर्न। इसको हम जो है इसकी एंट्री जो ये होती है लिखने की वो एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। हॉरिजेंटल लाइन स्टूडेंट किसको कहते हैं? एक सीधी लाइन इस तरह जो होती है इसको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और जिस तरह स्टूडेंट ये है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन में है तो इसको हम क्या कहते हैं? ये रोज हैं। और जो कॉलम की डेफिनेशन है एंट्री रिटन इन दी वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल स्टूडेंट जो वर्टिकल लाइन है वो इस शेप में होती है, ये 2 और ये 4 इस तरह सीधी। तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करूँ इनकी 1 2 3 और 4, ये हमारे पास स्टूडेंट एक नंबर्स हैं। तो ये वाली स्टूडेंट जो इस तरह एंट्रीज है ना इनकी, ये इस तरह स्टूडेंट ये वाली एक वर्टिक हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रोज को। और इस तरह स्टूडेंट जो लाइंस आती हैं सीधी इस तरह, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये करती हैं कॉलम को। तो ये स्टूडेंट रोज और कॉलम, इस तरह सीधी लाइन जो है ये नंबरिंग ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह स्टूडेंट इस तरह ये रिप्रेजेंट करती है रोज को। ये स्टूडेंट थे रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टूडेंट है ये हमारे पास है ऑर्डर। और ये ऑर्डर कहते हैं या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके स्टूडेंट इफ अ मैट्रिक्स ए हैज़ एम नंबर ऑफ रोज, उसने कहा स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हमने ए का नाम दिया हुआ है और उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको उसने यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नंबर ऑफ रोज को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? एम से। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एन को जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको हम स्टूडेंट कहते हैं ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन किए। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ये इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है। तो इसमें स्टूडेंट ये जो नंबर ऑफ रोज़ हैं ये हमने काउंट करनी है। तो नंबर ऑफ रोज़ को उसने रिप्रेजेंट किससे किए? एम को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ जो है स्टूडेंट वो कितनी है हमारे पास? 3।
तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 रोज कैसे स्टूडेंट? एक ये रोज है, एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो है, ये 3 हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इसका लिखना है 3 रोज, फिर बाय, अब एन उसने रिप्रेजेंट यहाँ पे कहा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो एन मीन के कितने कॉलम्स होंगे? तो एक कॉलम वर्टिकल लाइन, ये दूसरा कॉलम सीधा, और ये एक तीसरा कॉलम सीधा। स्टूडेंट एक ये 2 और एक ये 3, यहाँ पे ये 3 कॉलम है स्टूडेंट। तो फिर इसका जो ऑर्डर है वो लिखते हैं 3/3, मीन्स 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह कोई आ जाए 1 2 3 4, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका स्टूडेंट ऑर्डर अगर मैं बताऊँ, इसमें देखें स्टूडेंट 1 रो है और 2 रो है, तो आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 बाय, अब कॉलम कितनी है? एक ये वाला कॉलम है स्टूडेंट और एक ये वाला कॉलम है, तो यहाँ पे आएगा 2/2 का। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो फाइंड करना हो तो स्टूडेंट हम इस तरह करते हैं। अब स्टूडेंट एक इसकी जो है एक और डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स स्टूडेंट उस वक्त है हमारी होती है जब हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम हो, 2 मैट्रिक्स इक्वल हो, तो उस वक्त वो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसकी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट उसकी तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हमने यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स दी हुई हैं स्टूडेंट उनका सिर्फ नंबर ऑफ रोज बतानी है कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन है ए इज इक्वल, ये मैट्रिक्स के अंदर 0 0 0 ऐड किए हुए हैं। अब स्टूडेंट इसमें हमने बतानी है नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज इन ए इस तरह लिखेंगे। तो एक रो स्टूडेंट ये वाली है और एक ये वाली, कितनी होगी? 2, तो यहाँ पे लिख लिया 2। अब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए क्यों? क्योंकि ए वाली मैट्रिक्स है, तो कॉलम कितने हैं स्टूडेंट? एक ये कॉलम है और एक ये 2, तो ये इक्वल आ गए 2। इंतहाई सिंपल इजी है स्टूडेंट। अब ये बी इक्वल दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ भी हमने यहाँ पे लिखना है नंबर्स ऑफ रोज इन बी। अब बी वाली मैट्रिक्स है इज इक्वल, अब रोज स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है? 1 2 और 3, ये 3 आ गई। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, तो कॉलम कितने स्टूडेंट? ओनली स्टूडेंट यहाँ पे 1 ही कॉलम है। तो इस तरह स्टूडेंट इसके और भी पार्ट्स हैं वो भी करवाते हैं। अब स्टूडेंट ये नेक्स्ट सी इज इक्वल मैट्रिक्स है, और स्टूडेंट इसमें भी हमने बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इन सी, क्योंकि इसको सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें नंबर ऑफ रोज जो है स्टूडेंट देखें एक ही यहाँ पे रो है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 ओनली। और यहाँ पे स्टूडेंट आएगा नंबर ऑफ कॉलम जो है इन सी इज इक्वल, अब कॉलम स्टूडेंट एक ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यहाँ पे 3 कॉलम है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये डी वाला देख लें, इसमें भी स्टूडेंट हमने बताना है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इन डी इज इक्वल, इसको डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें स्टूडेंट एक रो है 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ पे 3 रोज हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है स्टूडेंट यहाँ पे इन डी इज इक्वल, अब स्टूडेंट कॉलम भी एक ये वाला कॉलम है, एक ये 2 और एक ये 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम है। तो कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन होती है और जो रोज है वो हॉरिजेंटल। अब ये लास्ट वाला ई इज इक्वल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज इन ई इज इक्वल, तो रोज स्टूडेंट यहाँ पे एक ये है और एक ये वाली, यहाँ पे रोज कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ पे इज इक्वल, कॉलम स्टूडेंट एक ये वाला है 2 और ये 3, तो ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ चंद पार्ट थे जिसमें हमने नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बतानी थी। अब स्टूडेंट सेकंड वाला क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स।
तो हमने स्टूडेंट हर मैट्रिक्स का जो है वो आर्डर बताना है, कितना है लिखना है। तो मैंने स्टूडेंट आर्डर की पहले डेफिनेशन भी डिस्कस की थी और वहाँ पे आर्डर भी फाइंड करके बताया था। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल 1 और 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो आर्डर आएगा, आर्डर ऑफ A इज़ इक्वल, अब आर्डर कैसे स्टूडेंट फाइंड करते थे, रोज़ और कॉलम को। यहाँ पे स्टूडेंट रोज़ देखें, एक ये रो है और एक ये रो है, 1 रो है और 2 रोज़ हैं, एक ये और एक ये, 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/2 का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये B इज़ इक्वल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा आर्डर ऑफ B इज़ इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो रोज़ है जो वो 1 ही रो है, तो यहाँ पे आएगा 1/, और जो कॉलम है स्टूडेंट वो यहाँ पे 2 है, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम। तो यहाँ पे आर्डर जो है वो क्या है, 1/2 का। अब C वाला स्टूडेंट देखें, यहाँ पे आर्डर ऑफ C इज़ इक्वल, इसमें स्टूडेंट 1 रो और 2 रो, 2 रोज़ हैं और एक कॉलम और एक ये कॉलम, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका आर्डर होगा 2/2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये D इज़ इक्वल है, तो इसका आर्डर होगा आर्डर ऑफ D इज़ इक्वल। इसमें स्टूडेंट रोज़ देखें, एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है, 2 रोज़ हैं और एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो ये आएगा 2/3 का ऑर्डर। अब ये वाला स्टूडेंट देखें, इसका आएगा आर्डर ऑफ E इज़ इक्वल, इसमें स्टूडेंट 1 रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है और एक और 2 कॉलम है स्टूडेंट, 3 रोज़ और 2 कॉलम, तो ये आएगा 3/2। अब ये F वाला स्टूडेंट, तो ये आएगा आर्डर ऑफ F इज़ इक्वल, इसमें स्टूडेंट देखें एक ही रो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, एक ही रोज़ है और एक ही कॉलम आ रहा है, ये इस तरह एक रो बनती है और एक इस तरह वर्टिकल लाइन एक कॉलम, तो ये 1/1 का आर्डर है इसका। तो ये स्टूडेंट ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। स्टूडेंट इसमें हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट उस वक्त इक्वल होती हैं जब उनका आर्डर सेम होता है, जिस मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम दोनों की तादाद इक्वल हो, उस वक्त स्टूडेंट 2 मैट्रिक्स क्या होती हैं, आर इक्वल। अब स्टूडेंट ये A इज़ इक्वल है, इसमें एक रो है और एक ये 2 रोज़ हैं और एक कॉलम और एक ये दूसरा कॉलम, 2 रोज़ और 2 कॉलम है। अब A वाली किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल तो हो नहीं सकती, इसमें स्टूडेंट 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। और ये जो C है 2 × 3 ये 6 हो जाएगा, इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 + 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉलम्स होंगे लेकिन 3 रोज़ होंगे, ये भी इक्वल नहीं है। अब A इक्वल होगा स्टूडेंट ना इसके होना है ना इसके, तो जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम होगी A मैट्रिक्स जो है उसको इक्वल है। अब ये स्टूडेंट है, इसमें देखें 3 - 3 0 के इक्वल, तो 3 + 1 4, तो यहाँ भी एक डिजिट होना है, यहाँ भी एक डिजिट। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 रो और ये सेकंड वाली रो और यहाँ पे एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये यहाँ भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है और यहाँ भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैट्रिक्स आर इक्वल, ए जो है स्टूडेंट वो इक्वल है एफ के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये बी वाली जो है इसमें एक रो और ये 2 रोज़ और एक कॉलम है, 2 रोज़ और एक कॉलम वाला स्टूडेंट ये है। यहाँ पे देखें 5 + 4 कितना हो जाएगा 8, -8 + 1 ये 7, ये यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट एक कॉलम होगा और 2 रोज़ होंगी। इस तरह स्टूडेंट जो बी है वो किसके इक्वल है, डी के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये और ये बचते हैं,
तो ज़ाहिरी बात है स्टूडेंट यही होंगे, इसमें 3 रो हैं, यहाँ भी 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, यहाँ भी 3 रोज़ और 2 कॉलम है। तो ये लास्ट वाला स्टूडेंट यहाँ पे बच गया है, C इज़ इक्वल E के। ये स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन से जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 4 है। इफ़ ये मैट्रिक्स में स्टूडेंट दिया हुआ है A+2 और C-3, नीचे B-1 और D+4 इज इक्वल 5 8 6 4, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D। इन चारों की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट ये गिवन दिया हुआ है, ये मैंने लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो फर्स्ट है A+2, यहाँ से ये वाला फर्स्ट है और इक्वल यहाँ से ये वाला फर्स्ट है, इसको इसके इक्वल रखते हैं, ये रूल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा A+2 इज़ इक्वल, ये आ गया 5। अब स्टूडेंट यहाँ से A की वैल्यू निकल सकती है। अब ये देखें स्टूडेंट, ये जो 2 है इसको राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का, 5 - 2। तो यहाँ से स्टूडेंट जो A है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 - 2 इज़ इक्वल 3, A की वैल्यू आ गई। अब सेकंड स्टूडेंट ये C-3 है, यहाँ से सेकंड ये 8 है, तो इस तरह स्टूडेंट इसको करवाएंगे, ये आ जाएगा C-3 इज़ इक्वल, ये है सेकंड वाला 8 के। तो यहाँ से स्टूडेंट C की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये माइनस का है, राइट साइड की तरफ जाके आ जाएगा +3, ये हो गया 8 + 3। और यहाँ से C की जो वैल्यू है ये इक्वल आ जाएगी 8 + 3 कितना होता है 4। C की भी आ गई, A की भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये B-1 है, ये फर्स्ट है और यहाँ से ये वाला फर्स्ट है, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आएगा B-1 इज़ इक्वल ये 6 के। तो यहाँ से स्टूडेंट B की वैल्यू आएगी, ये -1 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 6 + 1। तो B इज़ इक्वल 6 + 1 कितना हो गया 7। अब ये रह गया D की वैल्यू, D+4, यहाँ से ये लास्ट है, यहाँ से ये लास्ट है, D+4 इक्वल होगा 4 के। तो ये आ जाएगा D+4 इज़ इक्वल 4। अब यहाँ से स्टूडेंट D की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से स्टूडेंट 4 - 4 ये इक्वल होता है 0 के। A की, B की वैल्यू, C की और D की, ये 4 वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 वाला क्वेश्चन है। इफ़ ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दिया हुआ है और देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम स्टूडेंट उसी तरह ये गिवन दिया हुआ है हमें, और ये वाला जो फर्स्ट है स्टूडेंट इस फर्स्ट के इक्वल है, ये 2x + 1 इज़ इक्वल, ये स्टूडेंट यहाँ से 9 के है। और यहाँ से स्टूडेंट x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2x, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और 2x इज़ इक्वल 9 - 1 स्टूडेंट होता है 8। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने जो है y की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे स्टूडेंट देखें 4 = 9 ये नहीं रख सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 7 = 7 ये नहीं रख सकते। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इक्वल ये y है, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा 5 इज़ इक्वल y, यहाँ से y की डायरेक्ट वैल्यू आ गई इज़ इक्वल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। इफ़ ये भी उसी की तरह स्टूडेंट क्वेश्चन है और इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है ABCD की। ये गिवन दी हुई है 2 मैट्रिक्स स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाला जो है A + B ये फर्स्ट के इक्वल है, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा ये A + B इज़ इक्वल 10। और यहाँ से स्टूडेंट A की हमने वैल्यू, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट वैल्यूज़ नहीं निकली, A भी है और B भी है।
सेकंड स्टूडेंट ये है 2D-1, यहाँ से सेकंड इक्वल है 5 के, तो ये आएगा 2D-1 इज़ इक्वल, ये आ गया 5 के। अब यहाँ से स्टूडेंट डी की वैल्यू निकल सकती है 2D, ये -1 राइट साइड की तरफ जाके आ गया प्लस का 5 + 1, डी की वैल्यू आ जाएगी 2D इज़ इक्वल 5 + 1 हो गया 6 के, और डी की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 2 जाके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके हो जाती है डिवाइड, तो डी इज़ इक्वल 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला है 3B + 2, ये इक्वल है 11 के, तो यहाँ से स्टूडेंट लिखेंगे 3B + 2 इज़ इक्वल, ये यहाँ से ये 11 के इक्वल है, और यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 3B, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 11 - 2, और यहाँ से आ जाएगी 11 - 2 इक्वल होता है 9 के, तो B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड, 9 डिवाइडिंग बाई 3, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई 3 के। अब B की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवा देंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट A की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 1, तो यहाँ से इक्वेशन 1 है A + B, तो B की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल आ जाएगा 3 इज़ इक्वल 10, तो A की वैल्यू फाइंड करनी है, A इज़ इक्वल 3 उधर जाके आ जाएगा -10 - 3, और A की वैल्यू आ गई 7। अब C की रह गई है स्टूडेंट, तो यहाँ से स्टूडेंट देखें ये 4 है और यहाँ से ये इक्वल C के है, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो C की है 4 इज़ इक्वल C, यानी कि C इज़ इक्वल 4। C की वैल्यू भी स्टूडेंट आ गई है, A की भी आ गई है, B की भी आ गई है, और D की भी आ गई है। 7 क्वेश्चन है, ये भी उनकी ही तरह है, इसमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्टूडेंट गिवन दिया हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट ये फर्स्ट जो है P + Q, ये फर्स्ट C के इक्वल है, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा ये P + Q इज़ इक्वल 6, इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और नेक्स्ट स्टूडेंट ये 5 है, इस 5 के इक्वल नहीं रख सकते, थर्ड ये 11 है, ये भी 11 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो PQ वाला होगा उसको हमने सेलेक्ट करना, अब ये P - 2Q है, और यहाँ से राइट इक्वल है ये 0 के, तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा P - 2Q इज़ इक्वल 0, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो स्टूडेंट इसको सब्ट्रैक्टर वालों सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1 के थ्रू, या स्टूडेंट यहाँ से P की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। तो मैं ये वाला कर देता हूँ, यहाँ पे फ्राम इक्वेशन 1 को स्टूडेंट लेते हैं, फिर यहाँ से आएगा P इज़ इक्वल, ये Q जो है राइट साइड की तरफ जाके आ जाएगा माइनस का 6 - Q, इसको पुट करवा देंगे इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2 ये वाली है स्टूडेंट, यहाँ पे P है तो P की जगह आएगी ये वैल्यू 6 - Q, तो ये आएगा 6 - Q इज़ -Q, और नेक्स्ट स्टूडेंट है -2, ये स्टूडेंट कुछ नहीं यहाँ पे -2 और साथ क्या है ये Q इज़ इक्वल है 0 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया 6, और ये -Q और ये -2Q ये ऐड होके हो जाएंगे -3Q, ये स्टूडेंट कुछ नहीं है इज़ इक्वल 0 के। हमने स्टूडेंट जो है Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 इज़ इक्वल ये -3Q ही उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो Q की वैल्यू ये Q के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 6 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडिंग बाई 3 इज़ इक्वल Q, और यहाँ से स्टूडेंट इसको इस पर डिवाइड करें 6 को 3 पे तो ये आता है 2, तो इक्वल आ गया Q। यहाँ से स्टूडेंट ये Q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इस Q की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ
क्यू इंटू 1। अब 1 स्टूडेंट इक्वेशन हमारे पास ये है p प्लस क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की 2 के इक्वल है। तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा स्टूडेंट p प्लस क्यू की जगह आ जाएगा 2 इज़ इक्वल स्टूडेंट 6 है और इज़ इक्वल आ गया 6। तो यहाँ से p की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी, ये 2 उधर जाके आ जाएगा माइनस का, और p की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 इज़ इक्वल 4। तो ये स्टूडेंट p की वैल्यू फाइंड कर ली और ये q की वैल्यू। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। और इस एक्सरसाइज में ये जो फाइंड दी वैल्यू वाले इस तरह के क्वेश्चंस थे स्टूडेंट, जिसमें p q या a b c की वैल्यू या x y की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तो मेरी स्टूडेंट आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।